हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हम इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2009 की बात कर चुके हैं। आज हम इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2013 की बात करेंगे। देखिए बेटा, पहले जो हमने 2009 में पढ़ा था, 9 तक की पॉलिसी में हमने पढ़ा था कि उसने आईटी बेस्ड की बात की थी, एग्रीकल्चर जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनकी बात की थी कि कैसे सिक यूनिट्स को हम सपोर्ट करेंगे या किस तरह के हम उनको क्या देंगे, सब्सिडीज़ देंगे, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2013 में बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने और क्या क्या इनिशिएटिव एक्शन लिए। तो देखो, फर्स्ट इसमें लिखा है गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। कितने टाइम के लिए बोल रहे हैं? नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए बता रहे हैं कि भाई हम ब्लूप्रिंट बनाना है कि हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं ताकि हम इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर सकें। फॉर दिस पर्पस इट प्रपोज्ड एन इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2013। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या बनाई? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2013 बनाई, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। उन्होंने पहला इसका क्या फीचर्स बताया? एम्प्लॉयमेंट क्या प्रोवाइड करवानी है हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवानी है। किसको? लोगों को। ठीक है, यानी कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको क्या प्रोवाइड करवानी है? हमें एम्प्लॉयमेंट। इट्स मेन एम वॉज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एट हब्स आर एट अमृतसर एंड मोहाली। बताया कि मेनली ये कहाँ पर इन्होंने फोकस किया? मोहाली और अमृतसर में। फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड अ बोर्ड टू ग्रांट लैंड एंड अदर बेनिफिट्स। इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम कुछ जो लैंड्स है वो भी ग्रांट करेंगे, फ्री में देंगे, और कुछ अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कराएंगे ताकि जो इंडस्ट्री स्टेबलाइज करना चाहते हैं उनको हेल्प मिल सके। दीज बेनिफिट्स इंक्लूड 100% वैट एग्जेम्पशन, 24 आवर्स पावर। इसके साथ साथ उन्होंने बोला कि हम अदर बेनिफिट्स भी देंगे, जैसे 100% वैट एग्जेम्पशन। देखो बेटा, वैट टैक्स पहले लगता था, अब नहीं लगता है, जिसका नाम है वैल्यू एडेड टैक्स, जो स्टेट गवर्नमेंट लिया करती थी। हाँ, ये बात अलग है कि जीएसटी आने के बाद अब वैट नहीं लगता, बट ये क्योंकि 2014-15 से रिलेटेड है, इसलिए वो बता रहा है कि उन्होंने क्या कहा है कि हम जो वैट है उसमें भी एग्जम्पशन देंगे 100% की। मतलब आपको वैट प्रोवाइड नहीं करना, वैट टैक्स नहीं देना है। और साथ साथ में बोला गया कि जो आपको पावर सप्लाई में प्रॉब्लम होती है उसमें भी कोशिश की जाएगी कि वो 24 आवर्स आपको प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड कर लीजिएगा, लिखा है पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, यानी कि आपको अब क्या करने की बात की गई है कि आपको प्रमोशन भी देंगे वो लोग। ठीक है, प्रमोशन की बात की गई है। पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। देखो, इन्वेस्टमेंट का कहने का मतलब ये है कि लोग जब भी पैसा लगाते हैं तो उनको ये टेंशन रहती है कि हमारा पैसा डूब ना जाए, है ना। और कुछ लोगों के पास पैसा ही नहीं होता ताकि वो लार्ज स्केल में लगा सकें। तो पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन में क्या कहा गया कि आप पैसा लगाइए, हम आपको पैसा लगाने के लिए आपकी हेल्प करेंगे, मतलब फाइनेंशियल हेल्प की बात की गई है। फॉर दिस गवर्नमेंट क्रिएटेड एंड वांटेड वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम। कौन सा सिस्टम लगाया गया? वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम की बताया गया कि भाई जब आप कोई लोन वगैरह के लिए अप्लाई करेगा तो उसको बहुत कुछ करने की नीड नहीं है। उन्होंने एक नाम दे दिया, वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम, कि आप वहीं जा सकते हैं और अपना सारा काम वहाँ से कर सकते हैं। अगर मान लो आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो बहुत ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब चीज़ नहीं, जगह जगह जाने की नीड नहीं है। सिर्फ आप एक जगह जाइए और वहाँ पर आपको पता चल जाएगा आपको क्या क्या नीड है डॉक्यूमेंट्स की, जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं। फॉर दिस पर्पस पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन वॉज फॉर्म्ड। तो इसके लिए हमने क्या किया? पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का इस्टेब्लिशमेंट किया कि हाँ, लोगों को हम क्या करें, बोला है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं, और पंजाब और गवर्नमेंट जो है वो आपको बहुत ईजीली वो प्रोवाइड करवा देगी। इसके बाद बात की गई फिस्कल इंसेंटिव्स की। देखो बेटा, फिस्कल इंसेंटिव्स क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। कहने का मतलब ये है, जैसे टैक्सेस में थोड़ी सी आपको क्या दी गई, आपको टैक्सेस में रिलीफ दे दी गई, या फिर मान के चलिए कि आपको पैसे आपके पास थोड़े कम हैं तो आपको क्या कर दिया गया, गवर्नमेंट ने आपको इंसेंटिव्स दे दिया। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ लोन वगैरह चाहिए तो उसमें सपोर्ट कर दिया। तो ये सारा किस में आ जाता है? फिस्कल इंसेंटिव्स, यानी कि गवर्नमेंट जो आपको करती है। तो इसमें पहला बताया गया गवर्नमेंट वांटेड हैविटी टू एनकरेज एम्प्लॉयमेंट। वो क्या बढ़ाना चाहती थी? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहती थी। इसके लिए उसने क्या कर दिया?
फिस्कल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाए गए। ठीक है बेटा, क्या प्रोवाइड गए? फिस्कल इंसेंटिव्स। फिस्कल इंसेंटिव्स क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है। ठीक है, अभी इसके बारे में हम आगे 12th में भी पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। गवर्नमेंट दो पॉलिसी चलाती है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, उससे रिलेटेड है। क्या प्रोवाइड किया गवर्नमेंट ने? फिस्कल इंसेंटिव्स। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो, गवर्नमेंट गेव मच सपोर्ट इन जीएसटी, पावर टैरिफ, स्टैम्प ड्यूटी एंड प्रॉपर्टी टैक्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो वैट हो गया, जीएसटी हो गई, या जो टैरिफ पॉलिसी लगती थी, टैरिफ तब लगता है जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो फॉरेन कंट्रीज से, तो तब भी आपको क्या किया गया, इसमें आपको रिलीफ दी गई। इट वॉज फॉर ऑल लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, इलेक्ट्रिक, हार्डवेयर, एग्रो इंडस्ट्री, टूरिस्ट, हेल्थ एंड आईटी इंडस्ट्री। कहा गया कि सबके लिए ही कहा गया, ये ऐसा नहीं था कि बस कुछ ही इंडस्ट्रीज़ को चूज़ कर लिया गया, नो। इसके बाद बात करते हैं डिवीज़न ऑफ जोन्स की। डिवीज़न ऑफ जोन्स को डिवाइड कर दिया डेवलपमेंट बेस पे कि भाई कौन सा ऐसा जोन है जो डेवलप्ड है और कौन सा ऐसा जोन है जो अनडेवलप्ड है। ठीक है, तो क्या किया गवर्नमेंट ने, जो आपके जोन थे जो डिवीज़न कर दी जोन को, किस बेस पे कर दी? डेवलप्ड और अनडेवलप्ड पे। ठीक है, तो लुधियाना, जालंधर, नवा शहर, मोहाली, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, मोगा आर द डेवलप्ड एरिया। उन्होंने कह दिया कि भाई जो ये आप सिटीज़ देख रहे हैं उनको किस नाम से बोल दिया कि ये डेवलप्ड एरियाज है। ठीक है, इसके अलावा जो होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिलका, तरन तारण, अमृतसर, फरीद मुक्तसर, ये कुछ ऐसी हैं सिटीज़ जिसको आप क्या बोला गया कि क्या है, अभी ये अंडर डेवलप्ड है। अंडर डेवलप्ड से रिलेटेड यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पर अभी जो इंडस्ट्रीज़ है वो स्टेबलाइज नहीं हुई है। ऑल रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज, सेंचुरी, इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड इंडस्ट्रियल स्टेट्स आर अंडर दिस कैटेगरी। तो इसमें सबको लिया गया, जो इंडस्ट्रियल सेंचुरीज है, इंडस्ट्रियल पार्क। कहने का मतलब ये है कि जब आपने डेवलप और नॉन डेवलप में इनको डिवीज़न की, तो हमने बात को ध्यान रखे भी कहाँ पर इंडस्ट्री स्टेबलाइज हुई है अभी तक और कहाँ पर अभी तक नहीं हुई है। ठीक है बेटा, तो ये सब किसके बारे में था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2013 के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स टेकन बाय द पंजाब गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। इसमें कुछ तो हम पहले पढ़ भी चुके हैं और कुछ क्या कर रहे हैं, अभी हम आगे नए पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन बाय द पंजाब गवर्नमेंट फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहला क्या लिया उसने? फोकल पॉइंट्स। देखो बेटा, फोकल पॉइंट का क्या मतलब है कि मेन जिन पे आपको फोकस करना है। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है उसकी बात की गई, फोकल पॉइंट्स। तो बोला गया कि इन 1968 पंजाब गवर्नमेंट स्टार्टेड फोकल पॉइंट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, 29 फोकल पॉइंट्स हैव बीन स्टेबलाइज। ठीक है, क्या क्या गवर्नमेंट जो है, मैंने आपको बताया था 1968 से चल रहा है कि हाँ हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पंजाब में, तो तब से वो फोकल पॉइंट्स कुछ की ऑब्जेक्टिव्स रखी हुई है कि हाँ मुझे क्या क्या करना है डेवलपमेंट के लिए। तो डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम लेवल इंडस्ट्रीज़, तो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, 1968 की बात कर रहे हैं कि हम चाहते थे कि स्मॉल और मीडियम जो लेवल इंडस्ट्रीज़ है वो इंक्रीज़ हो। देन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, क्या चाहते हैं कि जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ को लगाया जाए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का मतलब है, देखो सेंट्रलाइजेशन इंडस्ट्रीज़ वो होती है सेंट्रलाइज जिन पे किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का, सेंट्रलाइज केंद्रित। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़ने का उस इंडस्ट्रीज़ में मौका दे। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज टू सेटअप एट फोकल पॉइंट्स, की गवर्नमेंट ने हेल्प करी इंडस्ट्रीज जो स्टेबलाइज करना चाहते हैं उनको, कि वो आगे अपना जो है इनिशिएटिव एक्शन उठाएं और इंडस्ट्री स्टेबलाइज कर सके। देन बात की गई, पहले अभी बात कर ली भाई हमने फोकल पॉइंट्स पे रखा। दूसरा आ गया वेरियस इंस्टीट्यूशन, कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो है वो खोले गए ताकि हम क्या कर सकें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकें। तो वेरियस इंस्टीट्यूशन में लिखा है कि फर्स्ट कौन सा है हमारा, पंजाब स्टेट लेदर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। किसका कहा गया, लेदर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कि भाई हाँ हमें जो लेदर की इंडस्ट्रीज़ बढ़ानी है उसके लिए हमने क्या किया, लेदर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन किया। इसके बाद पंजाब स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन कॉरपोरेशन किया गया। पंजाब स्टेट हैंडलूम एंड टेक्सटाइल कॉरपोरेशन किया गया, कपड़ों से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड में जो हमारा थर्ड मेन पॉइंट फोकस हमने किया किस पे किया, पंजाब फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। देखो बेटा वर्ड से ही क्लियर है, क्या वर्ड है इसमें, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। किस में मदद करेगा, फाइनेंस में। ठीक है, तो दिस कॉरपोरेशन गिव्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू
किसको देगा लोन? जो इंडस्ट्रीज़ होंगी उनको, एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़। कि लोगों को अगर आप आगे इनकरेज करेंगे कि हाँ भाई आप इंडस्ट्री स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो येस गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी। इट ऑथोराइज कैपिटल इज़ ₹10 करोड़। बता रहा है कि कितने इसकी ऑथोराइज कैपिटल थी जो जहाँ से स्टार्टिंग इसने की, और क्या कर सकता था ये? लोन दे सकता था किसको? इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स का मतलब यहाँ पे मोर देन 5 ईयर्स है। ठीक है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं वो 5 साल से ज़्यादा के लिए दिए जाते हैं। फिर उसके बाद बोला इट एडवांस लोन्स अप टू ₹25,000 एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू पर्सन बिलोंगिंग टू स्केड्यूल कास्ट। जो बिल्कुल स्केड्यूल कास्ट है उसके लिए बताया गया कि कितने आप लोन दे सकते हो, 25,000 का। फिजिकली डिसेबल के लिए भी, जो विलेज है, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, उनके लिए इतने लोन की बात की गई है। ठीक है बेटा। अब जो पहले जो इनका टारगेट, क्योंकि तब तो ये स्टार्ट हुए थे उस टाइम तो पुराने टाइम में था, अब जो नया ड्यूरिंग 2012 और 13 की बात की गई तो इनका टारगेट बढ़ा दिया गया और कितना कर दिया गया? ₹90 करोड़। जबकि पहले कितना था? ऑथोराइज कैपिटल 10 करोड़, कितना कर दिया? 90 करोड़। फिर बात की 4th पॉइंट में जो हमने मेन फोकस किया वो है उद्योग सहायक। देखो वर्ड से ही क्लियर है बेटा, क्या वर्ड है? उद्योग सहायक। यानी कि आप इंडस्ट्री स्टार्ट कीजिए, आपकी मदद हम करेंगे। तो उद्योग सहायक हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड टू हेल्प द एंटरप्रेन्योर टू सेट अप न्यू यूनिट्स। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड हेल्प थ्रू वन विंडो सर्विस। वन विंडो सर्विस मैंने आपको बता दिया कि आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको एक ही विंडो पे सारी मदद मिल जाएगी। तो ये क्या करेगा? एंटरप्रेन्योर की हेल्प करेगा, किस लिए? ताकि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सके, आपके जो कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता है वो कर सके, और साथ साथ में उसको क्या मिलेगी? टेक्निकल असिस्टेंस। टेक्निकल असिस्टेंस का मतलब ये है जैसे कि मान के जो कोई टेक्नोलॉजी की नीड है, जो अब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो उन सब में भी मदद करेगी गवर्नमेंट। ठीक है बेटा। सो समटाइम्स एनर्जी एंड मनी आर सेव। तो कोशिश की गई कि मनी भी सेव की जाए और एनर्जी भी सेव की जाए। उसके बाद 5th पॉइंट पे हमने किस पे फोकस किया? पावर डेवलपमेंट। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए पावर की ज़्यादा नीड होती है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने बिजली प्रोवाइड करवाने के लिए बहुत सारे क्या किए गए? पावर स्टेबलाइज किए, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, जिसमें से रोपड़ थर्मल प्लांट, मुकेरियन हाइड्रोजन चैनल, रंजीत सिंह डैम, भटिंडा थर्मल प्लांट, ये उनमें से कुछ पार्ट है जो गवर्नमेंट ने किया। फिर आता है इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव। इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स का मतलब ये है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव यानी कॉपरेट किया गया किसके साथ? इंडस्ट्रीज़ के साथ, कि भाई आप स्टेबलाइज कीजिए, आपको सपोर्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, कॉपरेट करके चल रहे हैं। तो इन 2006-7 देयर वर 4819 इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो बेटा, आपको थोड़ा सा मैं मीनिंग समझा देती हूँ समझने के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है कि जब लोग अपनी मर्जी से विलिंगली कुछ लोग मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं ताकि अपना वेलफेयर कर सकें। ठीक है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना, कि 10-12 लोग जने मिल गए हैं, उन्होंने अपनी कैपिटल लगाई है और वो उन्होंने कोई नई इंडस्ट्री स्टेबलाइज की है, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेट करके चल रहे हैं ना 10-12 लोग, तो इसलिए इसका नाम क्या दे गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड देयर मेंबरशिप, मैंने बताया 10-12 लोग हैं, मेंबरशिप करेंगे। मेंबरशिप का करने का मतलब क्या है कि वो अपनी कैपिटल लगाते हैं उसमें। वो 90,000 पर पर्सन की, हर पर्सन इतना लगाए। उसके बाद बोला क्या? स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर मार्केट की मान के चल रहे हैं अब कि भाई इंडस्ट्रीज तो स्टेबलाइज हो गया, बट लेकिन जो प्रोडक्ट है उनको कंज्यूमर डिमांड करेंगे तो ही तो वो इंडस्ट्रीज़ बनाएगी। तो क्या सी मार्केट बनाएगी? स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर मार्केट बनाएगी कि उनको ये सारी चीज़ें जो कंज्यूमर की नीड है या जो कंज्यूमर जो चाहते हैं उनको ईजिली अवेलेबल करवा सकें। जैसे ड्यूरेबल प्रोडक्ट में एसी, फ्रिज, टीवी, व्हीकल्स, वॉशिंग मशीन। अगर आप चाहें, अगर आप इसकी इंडस्ट्रीज़ करना चाहते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो चाहेंगे कि डिमांड, और डिमांड कब होगी? जब लोग उस चीज़ को परचेज़ कर पाएंगे। तो क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर मार्केट के ऊपर ध्यान दिया गया। टैक्स पॉलिसी को आपको सिंप्लीफाई किया गया। एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया गया कि हाँ भाई जो डेवलपमेंट है एंटरप्रेन्योरशिप का वो किया जाए कि एंटरप्रेन्योर में जो पर्सन है उसके अंदर क्या डाली जाए? एक गुण डाले जाए, या ऐसे गुण उनके अंदर डेवलप करने के लिए उनकी हेल्प की जाए कि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को संभाल सके। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात की, इन पंजाब हैज़ बीन अरेंज विद द हेल्प ऑफ न्यू इंडिया टेक्निकल कंसिस्टेंसी। जो हमारा NITCON है, इन्होंने मदद की किसके लिए? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। ठीक है बेटा। फिर गवर्नमेंट हैज स्टेबलाइज एंड एपेक्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो देखो एपेक्स का मतलब क्या? बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनाया गया ताकि जो एंटरप्रेन्योर की जो क्वालिटी होती है वो लोगों तक पहुँचाई जाए कि भाई जैसे वो रिस्क लेता है, हमने पढ़ा ना
11th क्लास में बिजनेस स्टडीज़ में रिस्क वगैरह लेना, तो ये सारी चीज़ें उसको ईजिली आ सकें। देन 10th है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में बताया गया कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में क्या होना चाहिए। देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या होता है, हम सब जाते हैं इंडस्ट्री में 2 लोग होते हैं, एक जो मैनेज करवाते हैं काम, एक वर्कर्स जो काम करते हैं, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लोग तैयार हो काम करने के लिए, ठीक है। तो लिखा है एक वर्ड बेटा, देखो देयर आर लीस्ट नंबर ऑफ स्ट्राइक। स्ट्राइक नाउ, स्ट्राइक का क्या मतलब है, देखो जब वर्कर को ऐसा लगता है ना हमें सैलरी पूरी नहीं मिल रही है या कुछ भी ऐसा है, तो वो स्ट्राइक कर देते हैं। या फिर एक वर्ड होता है नॉकआउट्स, इसमें क्या होता है लॉकआउट्स में कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपनी मर्जी से वर्कर्स को निकाल देता है। तो ये चीज़ें कम हो, इसके बारे में बताई गई है कि ये चीज़ कम हो, और द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की प्रोडक्टिविटी है जो वो काम करे वो हाई हो पंजाब में। इसके बाद बताया गया 11th पॉइंट में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट हैज स्टैब्लिश्ड 2 इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। 2 कॉम्प्लेक्स बनाए गए। फर्स्ट देखो हमारा है गोइंडवाल, जो कि एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। गोइंडवाल कहाँ पर है, वो अमृतसर में, वो स्टेबलाइज किया गया हमारा, ठीक है बेटा। उसका एरिया कितना बताया गया है, इसमें बताया गया है कि उसका एरिया कितना है, वास्ट एरिया ऑफ 1250 हेक्टेयर। इट्स न्यूक्लियर प्लांट्स विल बी लोकेटेड देयर, ठीक है। बताया कि जो इंडस्ट्रियल को डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया, फर्स्ट कौन सा बनाया गया हमारा, गोइंडवाल में। कहाँ है वो, अमृतसर में, ठीक है। उसके बाद बोला गया ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज विल ऑल्सो बी सेटअप, गोइंडवाल इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन हैज़ बीन सेटअप। तो क्या कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाए गए ताकि क्या कर सके हम, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट कर सके। फिर बोला गया 500 मीडियम लेवल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री विल ऑल्सो बी स्टेबलाइज, 20,000 person will get employment. Its authorized capital is ₹50 करोड़। तो जो गोइंडवाल कॉम्प्लेक्स बनाया गया उसके बारे में बता रहा है कि कितना क्या गया, कि उसके अकॉर्डिंग हमने 500 मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री स्टेबलाइज करने की कोशिश की है, जिसमें हमने क्या किया है, 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है, और इसकी जो ऑथोराइज कैपिटल है वो कितनी है, 50 करोड़। तो फर्स्ट हमारा हो गया कौन सा, गोइंडवाल, ठीक है। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स किससे बनाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से, ठीक है बेटा। खुद पंजाब तो इतना पैसा नहीं लगा सकती पंजाब गवर्नमेंट, तो किसकी हेल्प से बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो दूसरा हमारा कौन सा है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, रंजीत नगर, ठीक है। कौन सा है, रंजीत नगर। ये कहाँ बनाया गया है, जलंधर में। तो NRIs विल बी मोटिवेट टू स्टार्ट न्यू इंडस्ट्रीज। हम सब जानते हैं NRIs कौन होते हैं, नॉन रिटर्नेबल इंडियंस, जो बाहर जाके बस गए हैं, उनको भी कहा गया कि भाई आप लोगों को मोटिवेट किया गया कि आप न्यू इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर पंजाब में बनाइए। NRIs को क्यों बोला गया, उनको क्या किया गया होगा, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी होगी, इंसेंटिव्स दिए गए होंगे, अट्रैक्टिव स्कीम बताई गई होगी कि भाई आप आएँ और पंजाब में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उनके पास पैसा होता है बाहर फॉरेन में, ऑब्वियस सी बात है, तो उनको अट्रैक्ट करने की बात की गई है। देन हमारा जो 12th पॉइंट है वो क्या है, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन कॉरपोरेशन। हमने अब क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक बढ़ाने के लिए, हमने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक और पंजाब स्टेट ने क्या बनाई, इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन कॉरपोरेशन। अब इसके अंदर क्या किया गया, दिस हैज बीन स्टेबलाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर। तो बेटा देखो हम सब जानते हैं कि आने वाले टाइम में और आजकल टेक्नोलॉजी कितनी ज़रूरी है, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए पंजाब ने बनाए। इसके अंदर हमने 3 प्रोजेक्ट्स रखे, ठीक है। कितने प्रोजेक्ट्स हमने किए, 3 प्रोजेक्ट्स, जिसकी कॉस्ट लगभग कितनी बढ़ी, 110 करोड़, ठीक है। फिर दिस प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 3400 पीपल, बताया कि इतने लोगों को क्या किया गया, एम्प्लॉयमेंट दी गई, ठीक है। दिस कॉरपोरेशन इज सेटिंग अप एन अर्थ स्टेशन एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एट मोहाली, ठीक है। कहाँ बताया गया, कहाँ पे लगी है, मोहाली में। जो जलंधर में है वो तो मेन है ही, पर जो सेटिंग वगैरह की गई अर्थ स्टेशन की सॉफ्टवेयर की, वो कहाँ गई, मोहाली में। इट विल बूस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट फ्रॉम पंजाब। कहा गया है कि भाई आने वाले टाइम में क्या होगा, ये जो सॉफ्टवेयर है उसको एक्सपोर्ट करना है जो हमें पंजाब से, उसमें मदद करेगा, ठीक है। देन 13 हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। हमने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए कॉरपोरेशन बनाई है। इट वॉज स्टेबलाइज इन 1966 विद रुपीज़ 10 करोड़ ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है। उस कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है जहाँ से उसकी स्टार्टिंग की गई है, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम कितने अमाउंट से वो स्टार्ट की जा सकती है, 10 करोड़ से। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, वही मेन ऑब्जेक्टिव है इसका भी, लार्ज एंड मीडियम लेवल की इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना है। ये प्रोजेक्ट प्रिपेयर करती है, रिपोर्ट्स तैयार करती है, किसकी,
लार्ज एंड मीडियम लेवल इंडस्ट्रीज़ की, उनको रजिस्टर्ड करती है और उनको टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। इसके बाद हमारा 14 हमने जिस पे फोकस किया पंजाब गवर्नमेंट ने, वो है पंजाब स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन। देखो बेटा, मीडियम और लार्ज की बात तो हमने की है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमने इसमें क्या करना है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है, वर्कर्स के लिए बताया गया, वर्कर्स ट्रेन करने हैं, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करना है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन टेक्निक्स आनी है ताकि हम उसको और ज़्यादा, जो हमारी स्मॉल स्केल टेक्निक्स है उनको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, जो एक्सपोर्ट है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्ट्स है उसको भी बढ़ाना है हमें। इट प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उनकी मार्केटिंग करनी है। आयरन स्टील रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करवाना है किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। उसके बाद बात की गई मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखो बेटा, बताया गया जो 5th प्लान है, तो देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से हम 5 ईयर प्लान्स फॉलो कर रहे थे, जो अब 2014 में बंद हो चुके हैं। हमने 12 5 ईयर प्लान फॉलो किए थे, तो उनमें से जो पहला 5 ईयर प्लान था वो था 51 to 56। ठीक है, तो 5th प्लान आया। ठीक है, कौन सा प्लान की बात कर रही हूँ मैं, 5th प्लान की बात कर रही हूँ। तो जो 5th प्लान आया ना, उसमें बात की गई थी किसकी, कि मॉडर्नाइजेशन किया जाए किसका, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का। उसमें बताया गया, इसके अंदर आपने क्या किया, अंडर दिस स्कीम 450 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और मॉडर्नाइज की गई। मॉडर्नाइज का मतलब क्या है, नई तरीके से। पहले हम पुराने तरीका यूज़ करते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे कहीं ना कहीं, मशीन्स का यूज़ करना, नए इक्विपमेंट्स यूज़ करना, उसकी बात की गई। फिर क्वालिटी मार्केटिंग सेंटर्स की बात की भी, कि क्वालिटी अच्छी हो प्रोडक्ट्स की। ऐसा ना हो कि देखो हम सब जानते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे या मार्केट लेवल पे वही प्रोडक्ट सेल होता है जिसमें क्वालिटी होती है। तो कहा गया सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान ना दिया जाए, क्वालिटी पे भी ध्यान दिया जाए, और उसके लिए टेस्टिंग की भी बात की गई। तो दिस सेंटर्स टेस्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन, ऑन अप्रूवल द यूनिट्स कैन अफिक्स अ क्वालिटी मार्क, कि भाई गुड है, बैड है, या सेटिस्फैक्ट्री है, या वेरी गुड है, एक्सीलेंट है। ठीक है, उन सब की बात की गई है। फिर बात कर लेते हैं 17 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर बनाए गए ताकि जो इंडस्ट्रीज़ है उनको कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए। दिस सेंटर प्रोवाइड मशीन टू स्मॉल इंडस्ट्रीज़, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के पास इतना पैसा नहीं होता ना कि बड़ी बड़ी मशीनें खरीद सके। इंसेंटिव्स की बात की गई। इंसेंटिव्स क्या होता है, जो गवर्नमेंट देती है अपनी तरफ से, कभी कैश दे देती है, कभी सब्सिडीज़ दे देती है, कभी किसी में रिलीफ दे देती है, तो उन सब की बात। तो वही कुछ इंसेंटिव्स बताए गए हैं, जैसे देखो फुल्ली डेवलप प्लॉट्स ऑन फोकल पॉइंट्स, जो हमारे फोकल पॉइंट्स हैं उसमें आपको फुल्ली डेवलप प्लॉट्स दिए गए। इकोनॉमिक सब्सिडीज़, अभी मैंने आपको बताया सब्सिडीज़ दे देती है। एग्जम्पशन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज़ पे आपको सब्सिडीज़ देने की बात की गई। इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया कि आपको इतने तक पैसा दिया जाएगा और आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंस दी गई। तो इन सब की बात की गई है। फिर 19 हमारा प्लान बता रहा है कि जो पॉइंट है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। अब हमने क्या किया कि स्टेट लेवल पे तो बनाया, हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी क्या बना दिया है, इंडस्ट्रियल सेंटर बना दिया है। तो ड्यूरिंग 12th प्लान, अब देखो 12th प्लान की बात आ गई, पहले 5th प्लान की थी, अब 12th प्लान है, 2012-13 की बात कर रहा है। ड्यूरिंग 12th प्लान डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर वर स्टेबलाइज इन ऑल 22 डिस्ट्रिक्ट। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि पंजाब में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 22। तो उसमें बता रहा है कि सब में ही क्या किया गया है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर को बनाया गया है ताकि वो इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर सकें। ठीक है, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सर्विस एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करना किसको, स्मॉल स्केल्स को। ठीक है, एट वन स्टॉप के, एक ही जगह सब कुछ मिल जाए। तो इसके जो मेन फंक्शन है वो ये है, सर्वे ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, प्रोविजन फॉर मशीन्स, रॉ मटेरियल, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड रिसर्च। तो बताया गया कि मेन इस बात पे ध्यान देना है कि मार्केटिंग कैसी है, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो रहा है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को या नहीं, सर्वे की बात की गई है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं। तो बेटा देखो, ये ऑल अबाउट किसके बारे में आज हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए, चाहे वो स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, क्या क्या एफर्ट्स किए हैं और कितने एफर्ट्स किए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो और आप इससे बहुत अच्छे से नोट्स बना सकें और उसको समझ सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।